Hello guys, welcome to another session of Nadi Vedic Astrology online with Akashdeep Batra. I am your host. I hope you are doing well and please subscribe the channel by hitting the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released. So today we will talk on a very serious topic on which there are thousands of videos on Rahu's Mahadasha and Rahu's in various houses. Today we will discuss that so that you will come out from that confusion and depression which the people have given you on YouTube. There are various priests and all and uneducated people who are talking about Rahu in the 10th house or Rahu in the various house or Rahu Mahadasha will do that, it will ruin your life, it will give you depression, it will give you ill health, it will give you that, it will give, and how it works in Rahu, how Rahu works in 10th house or various houses, or what it will also tell you his Mahadasha clear. I will make you clear that what Rahu will do in various houses and what it will do in his Mahadasha and what results you will get in Rahu Mahadasha. So it is very important that you should watch this video till end. Please do not skip this video. It is very important video for you who are really confused that what Rahu will do for 18 years it will come and what 18 years will do, because various priests have told you that in Rahu's Mahadasha you will not get the results in your career, income, marriage and everything. So you are really in depression. So today I will help you to come out from that depression. So let us start this video today. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं आपको आज बताऊंगा कि राहु के क्या रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, और अगर वो थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में और 10th में और 11th में, तो उसका क्या रिजल्ट है. तो लेट अस स्टार्ट. आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो आखिर तक देखना और लाल बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में लगी और टॉपिक. राहु की महादशा अगर आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. 18 साल के लिए है ये. राहु की अगर दशा पीरियड चल रही है, उससे पहले मंगल की महादशा चली होगी 7 ईयर्स के लिए, तो 7 ईयर्स के अंदर आपको सारी दशाओं का अनुभव हो गया होगा कि मंगल के अंदर मंगल चला, फिर मंगल के अंदर राहु, मंगल के अंदर फिर उसके बाद गुरु जुपिटर चला, उसके बाद शनि चला, उसके बाद बुध चला, उसके बाद केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा. तो ये सारे आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा मंगल की महादशा में कि कौन सा प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा. तो आप पीछे जा कर के भी देख सकते हैं कि मेरे को राहु ने क्या रिजल्ट दिया अगर राहु की महादशा आई है, और वो कौन से हाउस में बैठा है तो उस हाउस का क्या रिजल्ट आया. ऐसे तो बहुत सारे हाउसेज हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में. तो राहु के अंदर क्या कौन से हाउसेज आ रहे हैं उसकी दशा पीरियड में, वो वही रिजल्ट देगा. अगर 2, 7, 10, 11 आ रहा है हाउसेज, तो वो 100% आपको करियर के अंदर ऊपर पहुंचा देगा. वो चाहे वृश्चिक राशि में बैठा है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा है, हार्डली मैटर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो नाड़ी की कैलकुलेशन में 2, 7, 10, 11 आ रहा है तो करियर, अगर 2, 7, 11 आ रहा है तो मैरिज हो जाएगी उसके राहु की महादशा में, और वो अगर ट्रांजिट में है 7th हाउस में तो भी मैरिज हो जाएगी. तो ये एक मिथ फैलाया गया है पंडितों का, जिनको कुछ नहीं मालूम, जो ये बोलते हैं कि राहु शनि के हिसाब से चलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. राहु कभी भी शनि के हिसाब से नहीं चलता है. राहु अपनी मर्जी से चलता है. जिस घर में बैठता है उस घर का जो डिपॉजिटर है, जो ओनर है, जिस साइन में बैठा है वो डिपॉजिटर होता है. जैसे राहु वृश्चिक राशि में या मेष राशि में बैठा है तो मंगल उसका लॉर्ड होगा. तो जो मंगल ने किया आपके साथ वही राहु करेगा. ही विल वेयर द जैकेट ऑफ मार्स इफ राहु इज पोजिशन इन राहु मार्स साइन, दैट इज द 1st and 8th साइन स्कॉर्पियो, और वो वही रोल प्ले करेगा जो मंगल ने आपकी लाइफ में किया है. मंगल, देन यू कैन गो बैक टू मंगल्स दशा पीरियड कि मंगल के दशा पीरियड में आपको क्या राहु ने दिया जब वो आया था. मंगल के अंदर मंगल आया पहले, फिर मंगल के अंदर राहु आया, फिर मंगल के अंदर जुपिटर आया. तो ऐसे सारे प्लैनेट्स आ चुके होंगे मंगल, क्योंकि 7 ईयर्स की 2 दशा पीरियड थी, स्मॉल पीरियड था, उसमें आपको अनुभव हो गया होगा कि राहु ने आपके साथ क्या किया है. तो अगर राहु ने आपको रिजल्ट दिया है, अगर वो 7th में बैठा है तो मैरिज के अगर रिलेशंस आए हैं, मंगल में वो नहीं है, जैसे 2, 7, 11 के हाउस के साथ लिंक नहीं है मंगल, पर राहु का अगर लिंक है तो मैरिज हो गई, या मैरिज के रिश्ते आए पर बात नहीं बन पाई. पर अगर राहु की महादशा आ गई, आपको किसी पंडित ने बोला है
कि भी आपकी मैरिज नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने दिमाग से निकाल दो, कोई डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पंडित ने बोला है आपको कि आपका करियर आप वेट करो राहु की महादशा 18 साल वेट करते रहो, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहु की जो महादशा है उसके अंदर अंतरा भी आएंगे, अंतरा दशा। अगर राहु की महादशा है तो वो पहले अगर किसी की ख़राब है, मानो करियर के लिए भी ख़राब है, हेल्थ के लिए भी ख़राब है, वो हम लोग नाड़ी के अंदर देखेंगे। आप नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कर सकते हो, जो भी नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं आप मुझसे बात करो, अपॉइंटमेंट लो, तो मैं आपको समझाऊंगा कि राहु जोन सा है आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर राहु, मानो राहु बैठ गया मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में बैठ गया, उसका लॉर्ड है सैटर्न, एज पर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैं बात कर रहा हूँ, और सैटर्न एक्सल्टेड है तुला राशि के अंदर, 4th हाउस में बैठा, तो प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा गेन होने वाला है आपको। क्योंकि राहु का जो लॉर्ड है, जो डिपोजिटर है, वो है सैटर्न। अगर राहु कैप्रिकॉर्न में बैठा है, 10th राशि में बैठा है, अगर वो कुंभ राशि में बैठा है, एक्वेरियस में बैठा है, तो भी शनि उसका लॉर्ड होगा, तो शनि को देखेंगे। इसलिए बोला जाता है कि शनि उसको कंट्रोल करेगा। पर अगर राहु जुपिटर की किसी राशि में बैठा है, मानो धनु राशि में बैठा है, तो जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर ने क्या किया। वो अगर 11th हाउस में है तो इनकम डबल हो जाएगी। और अगर नाड़ी कैलकुलेशन में 2 7 11 या 2 11 या 2 10 11 आ रहा है, तो आपका करियर में 4 चांद लग जाएंगे। और अगर 5 8 12 जो से हाउसेज हैं जो ब्लॉक करते हैं इनकम को, वो नहीं आ रहे हैं, तो आपकी इनकम 100% बूम अप करेगी एकदम से। इट विल गिव यू सडन रिजल्ट्स। ये जरूर है कि ये कन्फ्यूजन जरूर पैदा करता है जब भी राहु आएगा, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई द, इट इज़ अ नोड्स ऑफ मून। मून की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी वो कहाँ पे है, और एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोल रहा हूँ। पर नाड़ी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर राहु में 2 7 10 11 आता है, हाउसेज आते हैं दशा पीरियड में, तो आपको करियर में 4 चांद लगा देगा। अगर 6 8 12 आ रहा है तो आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा। और अगर आपकी एजुकेशन के 5 9 11 आ रहा है तो एजुकेशन में बूम अप दे देगा। तो ये आपको चेक करके पता चलेगा कि कुंडली में क्या है। ये एक एजुकेटेड बंदे का काम है, किसी पंडित का, या वो टीका लगा के या पीली कपड़े पहन के एस्ट्रोलॉजर्स बैठ जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उनका काम नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं वो, उन लोगों को पैसे दे करके आप अपने पैसे भी बर्बाद करो और अपनी लाइफ भी। इतना अमूल्य जीवन है कि आपको लगता है राहु आएगा और 18 साल के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। राहु के अंदर अंतरदशा भी आनी है। अगर आपके 5 प्लैनेट्स अच्छे हैं, चलो मानो राहु अच्छा नहीं है, राहु पहले राहु चलेगा कुछ साल, 2 ढाई साल चलेगा, क्योंकि लंबा है, उस तो अंतरदशा की भी लंबी पीरियड होगा, तो 2 ढाई साल समझ लो आपके ख़राब हैं। उसके बाद अगर जुपिटर आपका बहुत अच्छा है, तो राहु के अंदर जुपिटर आता है, तो जुपिटर आपको फिर ऊपर ले जाएगा, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो किस में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो मैरिज के लिए है। तो 2.5 साल पहले 2.5 साल ही ख़राब होंगे अगर राहु ख़राब है। अब राहु कैसे अच्छा है और राहु कैसे ख़राब हो, मैंने बताया आपको। राहु ख़राब तब होता है जब उसमें नाड़ी की कैलकुलेशंस 5 8 11 आ रहा है, 5 8 12 आ रहा है, करियर के लिए ख़राब है। अगर 2 7 10 11 आ रहा है तो करियर के लिए अच्छा है, 4 11 12 आ रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, अगर 3 9 12 आ रहा है तो वो ट्रैवल्स के लिए अच्छा है। तो ये सारे अगर हाउसेज आ रहे हैं राहु की कैलकुलेशन में, नाड़ी की जो कैलकुलेशन हम करते हैं, और अगर आप नाड़ी को छोड़ के वैदिक एस्ट्रोलॉजी से में भी देखते हो, राहु की पोजीशन अगर 7th हाउस में है और अगर मंगल की दशा पीरियड में राहु ने आपके साथ ख़राब किया, तो राहु ख़राब करेगा बाकी दशा पीरियड। पर राहु के 2.5 साल पहले 2.5 साल खराब है। अगर जुपिटर अच्छा है तो जुपिटर आपको रिजल्ट देगा, अगर सैटर्न आपका अच्छा है तो फिर आगे सैटर्न की अंतरदशा में रिजल्ट अच्छा आएगा, आगे बुध की अंतरदशा आएगी, बुध अच्छा है तो बुध भी अच्छा देगा। अगर केतु की खराब है तो राहु के अंदर केतु भी मिलकर खराब करेगा, वो कुछ 1 साल के लिए होता है। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र की लंबी दशा पीरियड अंतरदशा पीरियड आएगा तो शुक्र की अंतरदशा में वो आपको रिजल्ट देगा। अगर शुक्र है, शुक्र इज़ अ नेचुरल प्लैनेट ऑफ, मतलब इसे शुभ प्लैनेट माना जाता है दैत्य प्लैनेट्स में एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पर एज पर टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर उसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो राहु अगर किसी भी हाउस में है, 1st हाउस में है तो हेल्थ से हम रिलेट करते हैं, 2nd हाउस से है तो हम लोग बैंक डिपॉजिट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज से और आपकी फूड हैबिट्स से हम लोग रिलेट करते हैं। 3rd में है तो आपका जो मीडिया है, जैसे जो एक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स बनते हैं, वो 10th हाउस में है तो सर्जन्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। अगर 10th हाउस का राहु है तो एस्ट्रोलॉजी बहुत कमाल की होती है। अगर राहु की अंतरदशा में, मंगल में अंतरदशा में राहु आया है, उसने ज़बरदस्त काम किया है, तो वो आपको महादशा में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। और जिस इंसान की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इनकी राहु की दशा अभी स्टार्ट हुई है और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल की अंतरदशा में राहु ने बहुत अच्छा काम किया था।
इनको टॉप पे ले गया था। ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे पास पढ़ने आते थे, मैं उसकी आपको कुंडली दिखाता हूँ। वृश्चिक राशि में राहु बैठा है, जिसके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि राहु वृश्चिक राशि में है, और उसकी पोजीशन हमने मंगल डिपोजिटर तुला राशि में सूर्य के साथ बैठा हुआ 9th हाउस में। अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर देखेगा वो कहेगा जी राहु भी खराब, सन भी खराब, मंगल भी खराब, पर मंगल में वो बहुत मतलब मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ रुपए उसने मंगल की दशा में कमाए। 2-3 करोड़ तो कमाए होंगे उसने 7 ईयर्स में, हर महीने पे, जहाँ की वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था उनको कि आपको कोई पैसा नहीं आएगा। पर वो मेरे पास आए, मैंने उनको एस्ट्रोलॉजी सिखाई, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाई, उसके बाद उनको मंगल की दशा में फल मिला। अब राहु की दशा आई है तो वो घबराए हुए थे कि राहु में कुछ तो नहीं हो जाएगा। मैंने उनको समझाया कि मंगल में राहु ने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे, तो राहु की दशा में, और वो वृश्चिक राशि का राहु है। अभी मैं आपको उसकी कुंडली दिखाता हूँ। तो आपको घबराना नहीं है। राहु कन्फ्यूज्ड जरूर करता है आपको, इल्यूजन में, माया ग्रह है ये इसको, इट्स अ वेरी हंग्री, राहु इज अ वेरी hungry planet. Now I will speak in English for 5 to 3 minutes. Rahu, if positioned in 10th house, we will have to see in which sign it is. If it is in Mars sign, Scorpio, then we have to see the position of the Mars. If Mars has done well in his lifespan, in 7 years lifespan, then Rahu will also give the good results, whether it is in Scorpio or in Aries. If Rahu is in 7th house position in Saturn's Capricorn, we have to see the Saturn's position. It means that we have to see the Rahu where on which sign Rahu is in. If it is in Aries or Scorpio, then we have to see the position of Mars, what Mars has done, and what are the houses which Mars is expecting. Then Rahu in the 10th house will expect 2nd house, 4th house and 6th house, and the Mars is expecting the 3rd house, so 3rd house results will also be there. So it will give the results of 2nd house, 4th house, 6th house, 10th house and 3rd house, because it is in the Scorpio. The Rahu is on Scorpio. If Rahu is positioned in the 7th house and in the Capricorn, and the Lord of the 7th house, Saturn, is exalted in 4th house in Libra, then it will give the results of where the Saturn is expecting from 4th house. From 4th house where it is expecting. I will just tell you in the video down below. So Rahu is not bad, it is an illusion. It will give you illusion only. If Rahu Mahadasha will start, it will give you confusion. Start. When the Jupiter will come in between, Rahu Antardasha and Rahu Pratyantardasha, Jupiter will come, the confusion will go. You will see clearly what is happening in your life and what you have to do in your life. So don't be worried. Rahu depends upon the depositor, where it is placed. If Rahu is in, as I have told you earlier. So I hope you have understood in English as well as in Hindi. Both lectures I have given. So Rahu is not bad. It is for 18 years. It does not mean that some पंडित और किसी पंडित ने आपको बोल दिया और किसी ने आपको डरा दिया तो आप डर जाओ. एक बारी मेरे से ज़रूर बात करना, आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर रोशनी आ जाएगी. आपको लगेगा कि वाकई में मेरा राहु वाकई में 18 साल के लिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है. जिस इंसान की मैं कुंडली दिखा रहा हूँ आपको, इसको भी डिप्रेशन आ गया था. ये हालांकि ये एस्ट्रोलॉजर है, उसके बाद भी इनको डिप्रेशन आ गया था. और इनका राहु वृश्चिक, राहु इज इन दी स्कॉर्पियो साइन, एंड मैनी ऑफ 90% ऑफ एस्ट्रोलॉजर सेज दैट राहु इन स्कॉर्पियो in 10th house is debiliated, so Rahu will not give the result. But it is wrong. In this kundli, in this horoscope, Rahu is in 10th house in Scorpio, and the lord of 10th house, Mars, is in the 9th house, 9th, with debiliated sun in Libra, and with various other planets. But Mars has given the wonderful results in Mars Dasha period. So Rahu will also give the same result. On 21st of this month, the Rahu Dasha period has started, and he has started getting money from his career. He has received 1 lakh rupees in Rahu Mahadasha immediately on the very first day and second day. He got a very good assignment, very good project. The horoscope I am going to show you. So please watch the video till end and get your confusions, get out of your
confusion and get out of the depression you are in. तो राहु जोन सा है, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ आपके दिमाग में है, गड़बड़ आपको कर दी गई है। यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस हैं जिन्होंने गड़बड़ करी है आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी आप नीचे देखें वीडियो, प्लीज़ काइंडली वॉच द वीडियो which I am showing you. The horoscope of a person whose Rahu I was discussing is in the 10th house. Let us see. हाँ तो गाइज, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जुपिटर इज इन द फर्स्ट हाउस। कुंभ लगन की कुंडली है, मून, केतु, सैटर्न और ये सूर्य नीच का तुला राशि में, उसके साथ मंगल है। और आप देख सकते हो कि राहु जहाँ बैठा है वृश्चिक राशि में, मंगल उसका लॉर्ड है। और जुपिटर लगन है, उसका लगन में बैठा है, असेंडेंट में बैठा है। और असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न 5th में बैठा है। राहु और नेपटून इकट्ठे हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मैं बारे में थोड़ा बताता हूँ। इस बंदे की, अगर कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर होगा वो इस कुंडली को देख के बोलेगा कि राहु की जब महादशा आएगी तो इस इंसान को बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा करियर के रूप में या कोई भी ऐसा। और क्योंकि सन जो है डेबिलिएटेड है, सन इज़ डेबिलिएटेड इन 9th हाउस इन लिब्रा साइन, और उसके साथ मार्स है, तो मार्स को भी रिजल्ट नहीं देना है क्योंकि मार्स की महादशा इनकी जा चुकी है। और इन्होंने मार्स की महादशा में ही हम लोगों ने इनको पेंडेंट दिए थे और उसी के अंदर इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, कम से कम 3-4 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे। हाँ तो जैसे अब आप देख रहे हो, मैं करियर खोलता हूँ इसका, और करियर में अब आप देख सकते हो, ये देखो करियर में 210 से भरा हुआ है मार्स। 210 इज़ द हाउसेज हैं ये, 2nd और 10। 2nd हाउस होता है एक्मुलेशन ऑफ वेल्थ का, बैंक डिपॉजिट्स का, एसेट्स का, और 10th हाउस होता है स्टेटस, नेम, फेम, प्रोफेशन का। अब आप इनकी महादशा देख सकते हो मार्स की, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मून की महादशा में बहुत सफ़र किया था इन्होंने। अब मून की महादशा के बाद मार्स आई, मार्स की महादशा है जोन सी, उसके अंदर जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एग्रेशन और डिप्रेशन मैं दिखा रहा हूँ। जैसे डिप्रेशन काफ़ी था मून पीरियड में, इन्होंने बहुत डिप्रेशन निकाला। सन की पहले दशा आई, फिर मून की आई, फिर मार्स की आई। इनको डर लग रहा था कि मार्स में कैसा होगा, क्योंकि किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने इनको डरा दिया था कि मार्स की जो महादशा आएगी उसमें आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि नीच सूर्य के साथ है और 10th हाउस का लॉर्ड है जहाँ राहु बैठा है। और उसकी मेन बात यह है कि अब मैंने इनकी जो गलतफहमी दूर करी, मैंने इनको बताया कि मार्स का आपका नीच भंग हो चुका है। अकॉर्डिंगली अब ये कैलकुलेशन आप देख लो, 210 से भरी पड़ी है इनका कैरियर का। मैं आपको बाद में जाके बताता हूँ, इनको डिप्रेशन नहीं होगा। और इनका मार्स का पीरियड जैसे ही हुआ, ये एस्ट्रोलॉजर है, मेरे पास आए, सीखी इन्होंने एस्ट्रोलॉजी, और मैंने इनको कुछ कॉम्बिनेशंस बताए स्टोन्स के, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा राइज कर गए अपनी लाइफ के अंदर। बीच में ये थोड़ा सा आ रहा है। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लगातार कि ये जो मार्स की इनकी है, इसमें वीनस और जो सन है और मून, इनमें ये सही नहीं लगा, क्योंकि सन मून पहले से ही ऑलरेडी ख़राब चल रहा है। क्योंकि आप देख भी सकते हो डिप्रेशन है मून के अंदर। तो मून का पीरियड जैसे ही आता है, सैटर्न का पीरियड आता है और सन का पीरियड आता है, तो इनका ख़राब जाता है। मार्स के अंदर भी ख़राब गया, पर वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने इनको डरा ही दिया था, पंडितों ने इनको बिल्कुल डरा दिया था कि आपका मार्स का पीरियड बहुत ख़राब जाएगा, 7 साल भीख मांगोगे आप, उनको जाने दो, फिर राहु आएगा। कुछ भी पॉजिटिव नहीं बताया था, बेचारे डिप्रेशन में आ गए थे। तो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, और पहले भी एस्ट्रोलॉजी आती थी। अब देखो जैसे मार्स है, अब इनकी जो नाड़ी की कैलकुलेशन है वो 210 आ रही है, पर अगर आप मेरे तजुर्बे से देखें 210 के हिसाब से मतलब 30-40 हज़ार रुपये इनको कमाने चाहिए थे महीने में, क्योंकि 2-10-11 2-7-10-11 इज़ दी कॉम्बिनेशन जिससे बंदा लाखों रुपए में इनकम होती है महीने की। मैंने अपने 20 साल के करियर में उन लोगों के 5 लाख 6 लाख रुपए आते देखे हैं जिनके 2-11 आता है या 2-7-11 आता है या 2-6-11 आता है। 2-6-11 जो सा होता है वो है जॉब के थ्रू, और 2-7-11 होता है बिजनेस के थ्रू। पर यहाँ पे 2-10 है, इनको तो मतलब 3 लाख 2.5-3 लाख रुपए आए थे। जैसे आप देख रहे हो ऊपर जुपिटर का पीरियड आएगा आगे, तो तब इनकी जो है आप देख सकते हो 2-10-11 का जोड़ लगा हुआ है जुपिटर के अंदर, जो अभी आगे आना है। अभी मार्स का ख़त्म हुआ और राहु का स्टार्ट हुआ है, तो राहु के अंदर भी इन्होंने अभी 20 तारीख को हुआ है और इनको 1 लाख रुपए आ चुका है अब तक हफ्ते के अंदर। तो ये शक्ति है उन स्टोन्स की कॉम्बिनेशन की। और प्लस अगर आप नाड़ी में भी देखो, वैदिक में भी देखो, तो ये कुंडली जोन सी है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से तो बिल्कुल नील है। पर मैं इन
इस एस्ट्रोलॉजी मैंने उनको ऐसे रतन दिए, कॉम्बिनेशंस दिया, और कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, कॉम्बिनेशंस दिया जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा राइज कर गए अपनी लाइफ में। स्टेटस होता है 10th हाउस में। तो राहु की महादशा आई इनको, तब फिर डर लग गया, ये फिर मेरे को कंसर्न किया इन्होंने, और मैंने इनको बताया कि भी राहु की महादशा आ रही है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मंगल में राहु की अंतर्दशा आई थी, उसमें तुम बहुत ज़्यादा राइज किए थे, क्योंकि दोनों 10th हाउस के लॉर्ड्स है और 10th हाउस में बैठा है। अब राहु मंगल की तरह बिहेव करेगा महादशा में भी। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आप लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होगी मैं आपकी दूर करूँगा, राहु से लेकर के क्या आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होगी, मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं दूर करूँगा।